सैयद भाई बोलिए, आ गए आप नमस्ते जी, जी। नमस्ते। जी जी, नमस्ते। 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 सैयद हिंदू मुस्लिम भाई भाई अब तो भाई। सैयद भाई अब तो ईमान ले आओ, अब तो बेईमान हो जाओ। तुम मेरे रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा, अब तो बेईमान हो जाओ। समीर भाई, मैं एक नई चीज डिस्कवर करा हूं कुरान के अंदर, साइंस। अरे वाह, अच्छा और क्या है वो? ये हाँ, ये जो है सो ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, ये हाँ हाँ। मैन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, बल्कि ये नेचुरल है। समझे ना? ये कुरान में अच्छा ये बताता है, अल्लाह ये अच्छा। बताता है कुरान में, जो अर्थ को जो है सो वो श्रिंक कर रही है। जैसा कि आप ग्लोबल वार्मिंग में ये बताता है कि जो है सो पानी ऊपर हो रहा है, और जो है सो अर्थ जो है सो श्रिंक हो रहा है, जो आइलैंड्स है वो श्रिंक हो रहे हैं। तो कुरान में अल्लाह बोलता है कि मैं अर्थ को श्रिंक कर रहा हूँ। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है ये। तो ये मैं आपको यहाँ पर आयत लिख दिया हूँ 1341 में, आप देखिए, लेकर आइए 1341। समीर भाई लेकर आइए 1341 में। मैं मैं लेके आपको आ रहा हूँ 1341, लेकिन आपको एग्जैक्ट वो वर्ड साबित करने होंगे कि मैं जमीन को श्रिंक कर रहा हूँ, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरी बात एक और समझ ले मेरी, अगर ये चीज वहां नहीं मिली ना, तो मैं आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाऊंगा, क्योंकि मेरे हदीस दिखाई है बाकायदा कि दुनिया के अंदर जो शदीद गर्मी है ना, जो गर्म माहौल हो रहा है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से। मैं कुफ्र का फतवा लगाऊंगा आपके ऊपर आज, अगर नहीं मिला मुझे। अच्छा वो आयत तो बताएं लेकर आइए। कौन सी आयत खोल बताएं कौन सी आयत खोलनी है। 1341, थर्टीन सैयद फोर्टी वन सैयद भाई, आपको टाइम मिल गया कुरान पढ़ने का? आप सारे चैनल्स पर जा जाके आपको टाइम मिल गया कुरान पढ़ने का? अरे भाई, मैं बहुत स्टडी करता हूँ कुरान की। ओह अरे हाँ, हाँ अच्छा। वेल वेल वेल, हाँ, मैं इसीलिए तुम रिसर्च कर। हमारे इसलिए तुम हमारे चैनल पर, यहाँ पूजा जी के चैनल पर, माँ के चैनल पर तुम इसलिए एक्स मुस्लिम हुआ था। कज्जाब, फिर तुम मुकर गया, फिर गया तुम। फिर वो कर गए, वही ना। हम अरे भी एक भाई आयत लिखेंगे अब, हम भी एक आयत मेर, लिखेंगे, और वो लोग जो बेईमान हुए और अल्लाह की बोंगियों से निजात पाई और फिर जाकर के उसी दलदल में गिर गए, वो लोग बड़े खसारे में हैं और इनके लिए खुली गुमराही का ऐलान है। समीर भाई वो आयत तो लेकर आइए 1341। ठीक है भाई, देखता हूँ, और कुछ तुम कुछ नया और तुम इन्होंने और बस तुम अपने रब इजाद किए और हैं। तुम अपने नए रब एक्स मुस्लिम समीर की किस किस नेमतों को झुटलाओगे काफिरो। अच्छी बात जी। भाई, लेकर तो आओ आप, मैं हाँ, आपको लाएंगे ये लाएंगे। अल्लम मेरी नजरब डिस्कवर है। नातिल अर्ज़। अच्छा जी, आप पढ़े भाई, आप अरबी पढ़ेंगे और अरबी के एक एक वर्ड को जो है आप ट्रांसलेट करेंगे इस आयत के, और मुझे ग्लोबल नहीं नहीं वार्मिंग साबित भाई, करेंगे। मेरे को अरबिक नहीं आती भाई, मेरे को इंग्लिश में डालो, इंग्लिश में डालो, मैं आपको समझाता हूँ। अरे भाई, मेरे को क्या पता इंग्लिश में किसने क्या लिखा है, कुछ ने झूठी ट्रांसलेशन लिख दी होगी। मेरे को तो अरब का मतलब भाई, मतलब है अरबी से। अरबी टेक्स्ट से साबित करो अरे ग्लोबल वार्मिंग और थिंकिंग। हाँ, तो आप इंग्लिश में डालो भाई, मैं समझाता हूँ, उसको लोगों को भी समझ में आएगा। अरबिक में कौन पढ़ता है भाई, कौन समझता है अरे मैं। पहले अरे भाई, कुरान पहले तो है तुम उर्दू खुद में समझ ना, लो, फिर उर्दू है लोगों को ना। समझाओ। पहले ओके। खुद तो समझ लो, खुद समझे अच्छा हो। ओके। ओके, पढ़िए। मैं क्यों पढ़ूं, आप पढ़ो भाई, साबित आपने करना, अरे पढ़ो मेरे और को तो साबित करो। बोला ना, मेरे को अरबिक नहीं आती, मेरे को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती। इंग्लिश वेल्ले में तुमको डालो। क्या आती, तुमको जलेबी बनाना आती, तुमको जलेबी झूठ बोलना आती। हाँ, अरे यार, झूठ बोलना आती काफिर तुमको। इंग्लिश में डालो क्या वो यार नहीं फिर। देखते, क्या वो नहीं देखते कि हमने जमीन को उसके किनारों से, पहली बात तो मुझे जमीन के किनारे बताओ कहाँ है। अरे यार तुम पढ़ो तो सही। नहीं, उसको किनारे तो है। उसको उसका अरे भाई, उसकी श्रिंकिंग तो बाद में देखूंगा मैं। पहले तुम जमीन के किनारे बताओ कहाँ है, मुझे जाना है अच्छा किनारे पर जमीन के, बता। अच्छा अच्छा, बता तो इंडिया के, जो इंडिया है उसके किनारों पे क्या है, समंदर है। तो आपके इंडिया अच्छा, को किनारे है, वो उस किनारों को अल्लाह बोलता है कि मैं श्रिंक वो कर जो रहा हूँ, वो छोटा जो कर वो रहा हूँ। जो समंदर है, हेलो हेलो, वो जो समंदर है और समंदर का जो पानी है, वो पानी हवा में लटका हुआ है कि उसके नीचे कोई जमीन है। हमारे हमारे इंडिया का उस एक समंदर के किनारा है। हाँ, वो गिव मी आंसर, गिव मी जस्ट आंसर। जो समंदर है जिसके ऊपर पानी जो आप देखते हो, जिसको आप समंदर कहते हो, वो समंदर का पानी नीचे उसकी कोई सतह, कोई जमीन है, या वो हवा में लटका हुआ है पानी? गिव मी द आंसर। हाँ,
पानी है, समंदर का पानी है। पानी के नीचे क्या है? जमीन की सतह है कि नहीं है? हाँ या ना? नहीं नहीं, अल्लाह वो नहीं बता रहा है। अल्लाह ये बोल रहा है अरे जैसा कि अल्लाह वो नहीं इंडिया बता का रहा, मैं जो तुमसे बॉर्डर पूछ है। रहा हूँ, अल्लाह से मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो जो पानी है, वो जो अथाह पानी है, जिसकी गहराई आज तक दुनिया नापने में नाकामयाब है पूरी तरीके से, उसके नीचे जमीन है कि वो पानी ही पानी है जहां तक जाएगा? जमीन नहीं है। अच्छा है जमीन या नहीं? अच्छा हाँ या ना? हाँ, जमीन है। तो जमीन है, तो फिर जमीन का किनारा कैसे हो गया? हाँ, मैं आपको एक समंदर जा, एग्जांपल एक देता मिनट हूँ, एक मिनट, अरे एग्जाम्पल नहीं होता, पहले तो एग्जाम्पल होता है। तुम कहते हो मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, समझनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, कहां से इंग्लिश पढ़ते हो? अरबी तुमको नहीं आती, चले तुम कुरान में श्रिंकिंग बताने। तुम श्रिंकिंग बाद में बताना, पहले तुम किनारे साबित करो जमीन के। का जब एक गड्ढा खोदा मैंने जमीन में, एग्जाम्पल के तो समुद्र को गड्ढे की तरह ले लेते हैं, जमीन में गड्ढा खोदा। अब क्या हुआ कि जमीन जो जो सीधी चल रही थी, अब उसमें गड्ढा आ गया, उसमें तुमने भर दिया पानी। अब ये कह देना कि भाई इसमें आगे पानी आ गया तो जमीन खत्म हो गई, ये जमीन का किनारा, ये बेवकूफी है कि होशियारी है? जबकि जमीन उसके नीचे है और आगे जाकर के फिर से जमीन शुरू हो जाती है जहां समंदर खत्म होगा। जमीन का किनारा तो साबित कर मेरे भाई, श्रिंकिंग बाद में साबित करना। अच्छा सुनिए, एक सुनिए आप, जो ये साइंटिफिक नहीं बात है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, एक मैं कुछ एक नहीं मिनट सुनूंगा तुमसे। पहले ये कबूल करो कि जमीन के किनारे नहीं होते, फिर आगे बढ़ेंगे। या तो साबित करो कि यहाँ है किनारा, नहीं तो ये कहो कि जमीन के किनारे नहीं होते। अच्छा, सुनिए 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 भाई, एक जमीन मिनट के तो दीजिए। किनारे, जमीन के किनारे, ओ मेरे प्यारे सैयद चचा हमारे, साबित कर दे जमीन के किनारे। हाँ सैयद अच्छा, भाई ये जो टाइम वेस्ट आयरन कर होते रहे हो, बोलो ना तो कि फिर मेरे जमीन को का बोलने, किनारा नहीं है। अरे यार बोलो अरे जमीन का किनारा नहीं है, क्यों टाइम पास अरे कर रहे यार, हो? मेरे को बोलने तो दो ना, मेरे को बोलने नहीं दे रहे यार आदमी। तुम तब तो तुम देखिए, 10 बात कर रहे हो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। फिर बोलना, पहले मेरी बात का जवाब दो, फिर आधे घंटे बोलना। अरे यार जमीन के मैं किनारे होते हैं कि नहीं होते? तुम्हारी बात का जमीन के जवाब ही दे किनारे रहा हूँ, होते हैं तो जरा कि नहीं होते? जमीन के किनारे होते हैं कि नहीं होते? यस और नो, इसके आगे बात ही नहीं बढ़ सकती जब तक यस और नो नहीं करोगे। आइलैंड जो होते हैं उसके किनारे होते हैं, एलन एलन डेलन नहीं भाई जानना मुझे बेलन, कौन से किनारे मुझे होते हैं? जानने जमीन के किनारे बता दे सैयद चचा, जलेबी में कर हमारे, किधर है जमीन के किनारे? तुम डरते क्यों हो भाई? मैं जवाब दे रहा हूँ तो तुम डर मैं रहे डरता? हैं, तुम डर अबे भाई। जवाब तो नहीं दे रहा है डंगर, और डरता मैं हूँ? जवाब तू नहीं दे रहा हो, डंगर डरता मैं हूँ? वाह, जवाब देना भाई, नहीं डरता तो। किधर है जमीन के किनारे? यार तू डर रहा है, मैं जवाब से सुनने को डर रहा है तू, इसलिए ये जमीन बात के है। किनारे दिखा दे मेरे प्यारे। अरे यार हम सैयद जिसे भाई, हम सैयद जिसे भाई, बोला था। सैयद भाई खाली टाइम पास कर रहे हो। सैयद भाई आपको अरे आपको यार पूरी तुम, बात। पूजा जी प्लीज, मेरे को बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए। अच्छा चलो बोलो, जल्दी बोलो, मैं क्या आपको बोलना है बताता बताओ। हूँ। हाँ हाँ, हाँ पहले मैं अपनी देखिए जो, ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ क्या है, फिर बोलना। अरे क्या यार वो फिर नहीं फिर देखते? फिर फिर- एक मिनट, एक मिनट यार, तुम्हारी आयत की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ भाई, चुप कर जा अभी, सुन ले, फिर एक्सप्लेन करना इसको। क्या वो नहीं देखते कि हमने जमीन को उसके किनारों से हटाते चले आ रहे हैं, यानी कि उसके किनारे जो है वो छोटे करते आ रहे हैं, जमीन छोटी होती जा रही है। अल्लाह हुक्म करता है, कोई इसके अहकाम पीछे डालने वाला नहीं, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। मुझे पहले जमीन के किनारे साबित कर, श्रिंकिंग बाद में साबित होगी। पूजा जी प्लीज लेट मी स्पीक 1 मिनट, ओके? प्लीज गिव मी ए मिनट, ओके पूजा जी? हाँ तो बोलिए पूजा भाई, बोलिए तो सही। हाँ हाँ, क्या बोलना मैं है इसमें? कुछ है ही नहीं पूजा जी आपका से जो आप। परमिशन मिल गई, नहीं नहीं, पूजा जी से आपका जो परमिशन दावा मिल है वो गई। कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, आप और जो सुनिए दावा कर रहे हैं पूजा वो जी, कुछ भी नहीं है। हाँ पूजा जी मुझे 1 मिनट दीजिए समझाने के लिए, 1 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये जो 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 आइलैंड्स होते हैं, जजीरे जो होते हैं ना, आज ये हो रहा है कि वो श्रिंक होते जा रहे हैं। पानी, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पानी बढ़ता जा रहा है और वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो हमारा इंडिया का भी जो बॉर्डर है वो भी श्रिंक होते जा रहा है। दुनिया के हर कंट्री का बॉर्डर श्रिंक होते जा रहा है, पानी बढ़ते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो अल्लाह ये बता रहा है कि मैं श्रिंक कर रहा हूँ, इसलिए कि अर्थ जो है सो वार्म होते जा रही है।
तो अल्लाह जो है सो पानी जो है सो दूसरी जगह से जो एंटार्क्टिका है उसका उसका मेल्ट हो रहा है पानी, तो उसकी वजह से अर्थ जो है सो श्रिंक होते जा रही है, ये आइलैंड जो है सो श्रिंक होते जा रही है। तो ये अल्लाह ने ये साइंस बताया है कुरान के अंदर, ये साइंस है, बस इतना ही है। अच्छा, लेकिन सैयद भाई फिर जो अब ये बता रहे हैं कि गोल हैज हम भूगोल बोलते हैं ना, गोल गोल हम सनातन में हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है। आपके इधर जितनी भी बातें जो समीर भाई ने की है, तो वो सब गलत की ना उन्होंने, सब गलत की ना। नहीं, नहीं, अल्लाह ये नहीं बोला कि अर्थ जो है सो चपटी है, ये वो उसका भी एक्सप्लेनेशन है, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है उसका भी, उसमें भी बहुत नॉलेज है, बहुत झूठा, हिकमत है। मक्कार, डिसीवर, लानती, काफिर, कज्जाब, मुनाफिक, ये नाम तुम्हारे हैं। सैयद चचा जो हमारे हैं, किनारे साबित कर दे, श्रिंकिंग पे बात करते हैं। कज्जाब, सबीर भाई, किनारे साबित कर। उसके किनारे जो समेटता ला रहा है अल्लाह, और पानी फैलाता जा रहा है। किनारे समेटते आ रहे हैं, पानी आता जा रहा है, वो लोगों का मसीहा बन गया है सैयद चचा। वो किनारे साबित कर दे मेरे भाई, किधर है किनारे सबीर तुम्हारी भाई, जमीन के। ये ग्लोबल वल्लाह तुझे वार्मिंग, तेरा ईमान पुकारे, तू बात सारी कुरान के खिलाफ मारे। तेरा सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो तेरा मुनाफिकीन। अलतकैया जलेबी बाज, किधर है किनारे बता मेरे। सैयद जूते पूजा मारे, किधर है किनारे। पूजा जी, ये मेरी डिस्कवरी है कुरान की। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये क्रेडिट तुम्हारा मिले। डिस्कवरी हमको बहुत हाँ, वाहियत लगा, बहुत क्या वाहियत लगा। डिस्कवरी है? आपने की है? सिर्फ आपको ही ब- पता है ये बात? हाँ, ये मेरे को पता है, ये ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की। मैं हमेशा बिलीव ये करता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो सो मैन मेड नहीं है, बल्कि ये नेचुरल प्रोसेस है। ये अर्थ जो है इनको सो ये बात वर्म इसलिए होते। पता होती क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके सर पे तशरीफ लाती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनको चुनती, इनको बताती। आज से पहले कम बखत कोई अरबी का जानने वाले इसमें ग्लोबल वार्मिंग नहीं बताई। ये ये फर्स्ट पहला आदमी होती। मैं कहता तुमको तफसीर लिखना होना कुरान का, नया नया तफसीर तुम कुरान का लिखेगा, मजीद ईमान में इजाफा होती है। जो काफिर लोग बैठे हैं इस्लाम को बदनाम करने को, ये भी ईमान ले आती सैयद चचा। वल्ले तुम हमको किनारा नहीं दिखाई, अभी हमको किनारे पे जाना, हमको वो किनारा दिखना जिसको अल्लाह कयामत के नजदीक लपेट लेगा अपने हाथों पर। किधर है किनारा। हमको चाहिए कि ये जो आइलैंड में जो लोग रहते हैं उनको बचाए, उनको जो है सो कैसे? बड़े कंट्रियों में डाल दे, उनको बचाने का ही तो काम ट्रांसफर हम कर दे। करती। तुम मुल्लों को जो बोंगिया तुम्हारे दिमागों में भरी गई है इन मुस्लिम मुल्लाओं की तरफ से, ये जो कहते फोटो खिंचाना आराम होती। जाकिर नाइक उधर फुटबॉलर के साथ खड़े होकर अलग अलग पोज में फोटो खिंचाती है ऐसे, तुमको कहती कि हराम होती फोटो खिंचाना। तुमको कहती वीडियो फिल्म देखना हराम होती, खुद वीडियो पे बैठ बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व रसूलुल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बंदरहु। ये जो बयान करते हैं, ये खुद वीडियो पे बोलते हैं, तुमको कहते हैं वीडियो देखना हराम होती। ये आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने वाले उधर मुजरा चलाती पाकिस्तान में। ठीक है, ये तुमको जो है ना गैरों का लिबास पहना करके तुमको काफिर और जाहिल और यहूदी के साथ खड़े होने की बात करने वाले टी क्यू का, टीजे का, तारिक जमील के नाम से ब्रांड लॉन्च करके उधर फटी हुई जींसें बेचते 5-5 हजार रुपए में, पाकिस्तान के अवाम को फुद्दू बनाते। और तुम भी सारा वही काम करते। इनको गाली देता, तुम पता है तुम क्यों गाली देता इनको सैयद, इसलिए गाली नहीं देता कि तुमको वो गलत लगते। तुम साला उनको रिप्लेस करना चाहता, तुम नया मुल्ला बनना चाहता है, इसलिए तुम उनको बुरा बोल करके उनको हटाना जैसे इधर कुछ फेक एक्स मुस्लिम करते हैं ना, अपना पिछवाड़ा सुझाते वो लोग, तशरीफ से अपने अंगार बाहर फेंकते फेक एक्स मुस्लिम। असली असली जो एक्स मुस्लिम है, जेन्युइन जो एक्स मुस्लिम होती, जो बड़े लेवल पे काम करती, उनको बुरा साबित करने की, उनकी इमेज को रूइन करने की कोशिश किस लिए करती, ताकि उनके चैनलों पे व्यूवरशिप आ जाए। समझ रहे, तो वो काम करती इसलिए ताकि ये असली वाले मुस्लिम हट जाए, नकली वाले रह जाएं, बाद में मुल्ला से पैसा वैसा खा के चलते बनेंगे, मूवमेंट गई भाड़ में। वैसे ही काम तुम करती, जो बड़े लेवल के मुल्ला उनको तुम गालियां देती ताकि तुम उनको रिप्लेस करके नया इस्लाम पेश करो। वल्ला तुम्हारे बड़ों का नहीं टिका,
हमने उनका तबाह बर्बाद कर दिया, तुम्हारा कैसे चलने देंगे? जमीन के किनारे बता जलेबीबाज किधर। वो मुल्ला का खत्म हो गया, दौर खत्म हो गया उनका, जो हुकूमत तुम्हारा जो चालू हो करते गया थे। ना, तुम्हारा चालू नहीं, तुम्हारा चालू हो गया ना। तुम बताओगे अब इस्लाम क्या होता है ना। जिसको हाँ अरबी हाँ नहीं पढ़नी आती, जिसको जो, जो हदीसों को नहीं मानता, जो तफसीर को नहीं मानता, वो हमें नया इस्लाम बताएगा। नया इस्लाम क्या है? जूते इतने मारेंगे ना लोग तुझे जिस दिन मिल गया। मैं सच बोला था तुमको उस दिन सैयद, कि जिस दिन तुम अपना कैमरा खोल दोगे ना, अगर तुम मुफ्ती फजल हमदर्द की तरह ना, तू तीसरे दिन हॉस्पिटल में हम तुम्हारे पास फ्रूट लेके गए ना तुमसे मुलाकात करने, तो हमारा नाम बदल देना, और मुसलमान ही कूटेंगे पकड़ के तुमको। ये तुम मेरे मुबारक चेहरे को देख सकते हैं आप, बताऊं? भाई मैं तुम्हारा मुबारक चेहरा देखना चाहता हूं ना, तुम्हारे रसूल अल्लाह का नूरानी चेहरा देखना चाहता हूं। तुम्हारा नूरानी चेहरा जिस दिन तुमने दिखा दिया ना, तुम्हारे नूरानी चेहरे पर 12 जरूर बजा देंगे मोमिन, इतनी बात तो पक्की है। मैं अरे तुम बोले तो एक्सपेरिमेंट मैं करके देख बताता हूँ। लो। तुम बोले तो मैं बताता हूँ, आप बोलो यस हाँ और नो। प्लीज बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ चलो मैं कह प्लीज। रहा हूं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये सोच लो। मुझे मेरी मत ब्लेम करना कर को। लो जी। अच्छा मैं सिर्फ हेलो सैयद भाई को सबीर। इसमें तुम्हारे लिए तो मैं क्या यही देख कहना लिए चाहूंगा। मेरे चेहरे को? ठहरो जरा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मैं तरह डरता है। अब डर वर से मैं मैं डरता निकल गया मुल्लाओं सैयद से भाई नहीं का। डरता। वाह, आज मेरे मैं मॉडरेटर नहीं है, नहीं मुल्लाओं तो से मैं नहीं जरा। डरता। जी। मैं मैं मुल्लाओं तुम्हारे से लिए नहीं दुआ डरता। करूंगा सैयद मैं भाई, सुने सैयद साहब सुने, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुमको अल्लाह जो है वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तुम जहां भी हो, तुम बाहिफाजत रहो। मेरी तो यही दुआ है, क्योंकि मैं जो है सरतन से जुदा वाला नहीं हूं, और जो सरतन से जुदा वाले हैं ना, उनसे आपको बच के रहना होगा कसम से, क्योंकि आपको बहुत मुफ्तियों ने बहुत बुरा बुरा बोला हुआ है, और मुसलमान आपके बारे में बिल्कुल कतई अच्छी राय नहीं रखते। आप जब गए थे जैद पटेल के चैनल पे ना, वहां मुसलमान ये लिख रहे थे नीचे से कि इस खबीज को हम ये खबीज हमें मिल जाए ना, तो इसको हम तब समझाएंगे इस्लाम क्या होता है। ये तक बातें आपके बारे में लिख रहे थे। मैं नहीं कहता भाई आपको, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर आप जो इस्लाम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है मेरे भाई। इस्लाम वो है जो कुरान हदीस के अंदर मौजूद है, जिसको आप ठुकरा देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था ये कि तो आप अपना बात कैमरा ओपन करें। मैं सच बता रहा हूं आपको, दिल से बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है। यू आर इन डेंजर ये ब्रदर। और मैं 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 रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट, जितने लोगों ने देख लिया सो देख लिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूजा माँ से, आप अपने एडिटर को बोल करके ये पार्ट ब्लर करवा दीजिएगा। हम नहीं चाहते इनको तकलीफ हो। मैं डरता नहीं भाई, मैं डरता नहीं, किसी से भी नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ भाई मैं, सुने मेरी सिर्फ अल्लाह बात, से डरता सुने मेरी बात, आपको एक चीज बताता हूं, मैं डरने की बात नहीं है आपको, लेकिन एक चीज मैं बड़े वाजे तौर पे बता देता हूं कि बहादुरी में और बेवकूफी में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है, बहुत थोड़ा सा। हूँ। नहीं नहीं, बहादुरी मैं उतनी बेवकूफ। करो कि वो बेवकूफी ना बन जाए। तुमको मालूम है मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूँ, तुमको मालूम है। देखिए ये देखिए, इस्लाम चेंज हो जाएगा, ये मुल्ला खत्म हो जाएंगे, बदमाशा। नेक्स्ट 25 साल के अंदर ये मुल्लाओं का जो हुकूमत है इस्लाम के ऊपर है, वो हुकूमत खत्म हो जाएंगी हराम को की, समझे ना। और इस्लाम बहुत फेमस हो जाएगा, आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा इस्लाम। तो आप बच के रहो इस्लाम से। आप कुछ नहीं कर सकते इस्लाम को, आप हमें झंडा बचने नहीं की लगा जरूरत नहीं सकते आप। है। देखो देखो, सुनो मेरी बात, आपको एक चीज बताते हैं सैयद साहब, हमें कतन बचने की जरूरत नहीं है। मैं तो अभी 20 तारीख को अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में ऐसे खुला यूं घूम के आया हूं। भाई मार दे तो कोई मार दे। वो एक डायलॉग है एक मूवी में, गैंग ऑफ वासेपुर में, वो कहता है कि एक ही जान है, अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा। या तो तुम्हारा अल्लाह लेगा मेरी जान, या तो मोहल्ला लेगा, एक ही तो जान है। हमने तो उस दिन अपने आप को डेड बॉडी में काउंट कर लिया था, और अपनी बॉडी जाकर के जो है मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी थी कि जहां भी मारे जाए ना, वहां से रिकवर कर लेना, सब पार्ट तुम्हारे हैं। जिस दिन अपना घर छोड़ा था, हाँ, जिस पर आज भी सब मेरी बेटी मुझे फोन करके सुने, आज भी मेरी बेटी और मेरी बीवी फोन करके मुझे इस बात को रोती है कि तुमने जिंदगी के बदले मौत खरीद ली है। तुमको कब कौन मार दे, हम रोजाना इसी फिक्र में रहते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, पर हमें ये फिक्र है कि तुमको कोई कब कहां मार दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। शायद तुम्हारा आखिरी चेहरा नसीब देखना भी नसीब ना हो हमें। ये चीज बोल करके मेरे माँ बाप रोते हैं, पर मैं जरा भी, मेरी बीवी रोती है, मैं जरा भी फिक्र नहीं करता। क्योंकि जब इंसान मर जाता है ना सैयद साहब, तो उसके लिए परिवार, फैमिली, बीवी, बच्चे, ये सब कोई मतलब ही नहीं रखते, वो खत्म। मैं मर गया, आई एम डेड। सदाकत कुरैशी ऑलरेडी डेड। दिस इज एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ
जब तक जिंदा है एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ रहेगा, जिस दिन मरेगा उस दिन डेड बॉडी मेडिकल हॉस्पिटल में एक एक पुर्जा मेरा काट करके निकाल लेना, काम वालों को दे देना फ्री में, और जो बाकी बॉडी है उसको डिकम्पोज करने के लिए डाल देना लिक्विड एसिड के अंदर, खत्म। मैं समीर साहब, हाँ तो नहीं हूँ, इस बारे सुनो एक और बात बता दूं, एक और बता दूं, एक दिन आकर के जब मैं एक्स मुस्लिम था, सनातन नहीं एक्सेप्ट किया था, मुझे किसी ने पूछा आप अपनी अंतिम क्रिया बता दें किस तरीके से आपको ठिकाने लगाया जाए। मैंने कहा था कि मेरी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट और काम आने वाले पार्ट्स है वो मेडिकल कॉलेज निकाल ले, उसको काम में लगा ले, अपनी रिसर्च के लिए लड़कों को दे दे, और जब बॉडी बाद में बचे ना उनको छोटे छोटे पीस में काट करके चील कौवों को खिला दे, कुत्तों को खिला दे, कम से कम जाते भी किसी का पेट भर के जाऊंगा। आज सनातनी होने के बाद भी वही मेरी विल है कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही किया जाए, अगर मैं दुनिया में कहीं भी मारा जाऊं, मुझे जलाया ना जाए, ना मुझे दफना ना जाए, वही है। इससे ज्यादा गुर्दा है तुम्हारे पास? दिल, ये दिल जो है ना, ये दिल, ये शेर का होना चाहिए, गीदड़ का नहीं, अपने पास शेर का दिल है। समीर साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये जो है सो बहुत ही खतरनाक होगा फ्यूचर के अंदर, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रिपेयर हो ये ग्लोबल वार्मिंग के वास्ते। भाई दुनिया सैलाब की आएंगे, सबसे बड़ी पानी ग्लोबल वार्मिंग इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है। ग्लोबल अरे वार्मिंग से शायद हम 1000 या 2000 साल बाद मरेंगे, लेकिन अगर ये इस्लामिक आइडियोलॉजी 50 साल और जिंदा रही ना तो इंसानियत मारी जाएगी। और अभी जो सैयद भाई आप ये कुरान तो पढ़ रहे हो, आपने आज का पेपर कल का नहीं पढ़ा? जो मैं शुभम से पहले बात कर रही थी, जो लड़के ने जो दिलशाद अंसारी ने जो वो लड़की पहाड़न, क्या नाम है, रेबिका का जो कत्ल किया है, 100 टुकड़े कर दिए, वो नहीं पढ़ा? तुमको ग्लोबल वार्मिंग की पड़ी हुई है? हाँ, इंडिया में और बहुत सारी चीजें हो रही है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का आप इतना टेंशन मत लो सैयद भाई, हम तो ऊपर चले जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी बात मत करो, जितना आपको ये सोचना चाहिए कि इस्लाम किस तरीके से लोगों को उकसा रहा है, लड़कों को, लड़कियों को मार डालने के लिए। हाँ, अभी एक और लड़की का कत्ल हुआ है कल। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग लेके बैठे हो, कुछ भी बोलते हो ना सैयद भाई, आप भी सही में। एनीवे, सैयद भाई ठीक है की बात भाई। हो गई जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। भाई जी हाँ। अभी भी कह रहा हूं मैं सैयद साहब, वो फ्री थिंकर जो है वो इंसान बन गया है, तुम्हारे पास मौका है, तुम भी इंसान बन जाओ। सैयद भाई बन जाओ इंसान, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इंसान बन जाओ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं मेरे भाई, तुम्हारे लिए ही मैं गला फाड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठा हूं। कसम मेरी माँ की, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी यार, ना पैसे की, ना ऐश की, ना इशरत की। मेरे पास ऐसी ऐसी बाइक्स हैं जिसके लड़के सपने देखते हैं, मेरे घर पे खड़ी है, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें लोग घूमना चाहते हैं। वो सब छोड़ करके मैं आज यहाँ 50-50, 100 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन पर सुपर चैट पर जिंदा हूं। पैसा कमाना मेरी नियत नहीं है भाई, मेरी 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 सोच है कि तुम लोग इंसान बनो। मैंने कभी किसी को नहीं कहा इस्लाम छोड़ो। मेरे चैनल पे स्ट्रीम हुई थी, 5 मुसलमानों ने एक साथ कबूल किया कि हाँ कुरान में भी गलती है, तो हम क्या करें, एक्स मुस्लिम हो जाए? मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा कि अगर हम एक्स मुस्लिम ना होकर मुसलमान ही बने रहें और अपने मुआशरे में ये आवाज उठाएं कि जो गलत चीजें उनको खत्म करो, ये कैसा? मैंने बोला ये सबसे बेहतरीन है, मैं यही तो चाहता हूं कि मुसलमान अपनी चीजों को बदलें। तुम अपने आप को रिफॉर्म कर लो, पढ़ो नमाज, करो हज, करो सदका, जक़ात, रोजा रखो, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम अल्लाह अल्लाह पुकारो, लेकिन तुम कट्टरता छोड़ दो, तुम काफिरों से नफरत बड़े छोड़ भाई, दो। सुनिए, समीर भाई, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहे या लड़ते रहे बीच में? मैं तुम्हें लड़ाने वाला नहीं हूं, मैं वो वजह बता रहा हूं जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। मैं वो वजह बता रहा हूं, कहां लिखी हुई है, किसकी वजह से लड़ रहा है, वो वजह हटा दो। कुरान के अंदर से जितनी भी कत्लो किताल की आयतें हैं वो सब निकाल दो, गुलाम लॉन्ड्री सेक्स बनाने की आयतें वो निकाल दो, काफिरों से नफरत की आयतें निकाल दो, वो मुशरिकीन नजकुल मुशरिकीन की जो आयतें वो निकाल दो कि मुशरिक जो है, काफिर जो है वो फिल्ती है, अनक्लीन है, पोटी है, टॉयलेट है, ये निकाल दो। तुम बनाए हो मुसलमान, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कौन मना भाई कर रहा है? आप ये काम क्यों नहीं करते कि हिंदू मुस्लिम को एक भाई भाई बना दो? उस पर क्यों काम नहीं करते आप?
भाई ये काम मैं कैसे करूं इस्लाम से बाहर निकल के? ये काम तुम करो इस्लाम के अंदर रह करके, कि तुम उन आयतों का इनकार करो। उस मुल्ला को पकड़ के मस्जिद से बाहर ला करके कूटो बीच चौराहे पे, जो ये कह के काफिरों को मारो, उसको कूटो वहीं उसी वक्त। ये जो तुम्हारी मस्जिदों से ऐलान किए जाते हैं, लो। लेकिन ये मेरा स्ट्रीम नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता आपको वो वीडियो। मेरे उसमें वीडियो सेक्शन में है, अगर मेरा स्ट्रीम होता, मेरा स्ट्रीम यार्ड होता, मैं दिखाता। तुम्हारी मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि जब जब तक दुनिया के अंदर रुए जमीन तक एक भी आदमी बाकी रहेगा, हम जिहाद करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये नुपुर शर्मा जैसे काफिर और दीन इस्लाम के दुश्मन, ये जितने भी आते रहेंगे, हम इनके साथ जंग लड़ेंगे। और मोदी तू भी कान खोल के सुन ले, और योगी तू भी कान खोल के सुन ले, हम उनकी नस्ल से हैं, हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों के ताज अपने पांव में ठोकर मारे। ये खुतबे तुम्हारी मस्जिदों से दिए जा रहे हैं। यहां थ्रेट दिया जाता है देश के पीएम को, देश के जिम्मेदार नागरिक को, देश के हैंडलर को। तुम लोग डायरेक्ट थ्रेट करते हो कि हम तुम्हारा वो हाल कर देंगे जो हमने केसो कुशरा का करा। उसके ताज हमारे पैरों में था, तुम्हारी पगड़ी हमारे पैरों में होगी। ये हो तुम, और फिर कहते हो हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। ये हो तुम। अगर तुम ये हो ना और ये इस्लाम है, तो मैं कहता हूं कि डूब मरो तुम लोग और आग लगा दो अपने इस्लाम में। जब तुम अपने देश के वजीर आला की, मेरे देश के वजीर आला, सुने मेरी बात, मेरे देश के वजीर आला जब मनमोहन सिंह थे तब भी मेरा यही ख्याल था, इंदिरा गांधी थी तब भी यही था, राजीव गांधी थे तब भी था, आज मोदी जी है यही है। मेरे देश के आला मर्तबे पर, आला आसन पर जो भी इंसान बैठेगा, चाहे वो कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर ओवैसी बैठ जाए ना कल, तो उसके लिए भी मेरी वो इज्जत होगी कि मेरे देश का वजीर आला है। लेकिन तुम लोग मोदी से सिर्फ इसलिए नफरत करते हो कि जब राइट्स हुए थे गुजरात में तो वहां मोदी की सरकार थी। अरे भाई मोदी ने कराए थे घर घर जाके दंगे, लोग लड़े, तुम्हारी आइडियोलॉजी ने लोगों को लड़ाया, तुम्हारी आइडियोलॉजी ने बम फोड़ आइडियोलॉजी ने लोगों को लड़ाया। जिम्मेदार ठहराते हो मोदी को? मुझे एक वजह दुनिया का एक मुसलमान बता दे कि मैं इस वजह से मोदी जी से नफरत करता हूं। उसके पास वजह नहीं है, बस नफरत करता है। क्यों? क्योंकि मुल्ला मस्जिद से बैठ करके खुतबा दे रहा है मोदी जी के खिलाफ। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हेलो हेलो मैं समीर ये प्रे साहब। करता हूँ कि भाई ये हाँ बोलिए देखिए, साहब, क्या है? देखिए, हाँ देखिए समीर साहब, देखिए आपको वजह बता देता हूँ, सुनिए। हम क्यों उससे नफरत करते हैं? क्योंकि वो दंगेबाज है, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं। क्योंकि वो हम, चाहे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो तभी भी देखिए हम उससे नफरत करते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए। आप मैं इस आप डिबेट में उसके नहीं लिए जाऊंगा। हिम्मत होनी है। एक मिनट सुनो मेरी सुनो बात सुने। सुनो अरे मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, सुनो, पहले सुन ले। हिम्मत होना है। ट्रू सिविल, एक मिनट मेरी बात सुन ले, उसके बाद अपनी बात रख लेना। एक मिनट। वो क्या है क्या नहीं है, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि ये, हालांकि अभी तक मेरे पास जो है तो कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट की ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करती है जो तुमने कहा, क्योंकि कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। तो तुम कौन होते हो उनका इल्जाम लगा? हाँ, फिर भी हम जानते हैं। अरे यार, अरे कितनों लोगों ने, अरे यार पूरी बात हम, पहले पूरी बात सुनो सुन ना, सामने वाले की। अगर वो है भी, सुनो, अगर वो है भी हम गिल्टी कितने भी है, देखे हैं जो, अगर वो गिल्टी भी है, तब भी तुम्हारा हक नहीं बनता देश के वजीर आला पे उंगली उठाने का। मैं ये कह रहा हूं तुमको, क्या देश वो के मालिक भगवान है? वो क्या वो भगवान है? क्या तुम्हारा भगवान है वो? तुम्हारा तुम्हारा जो वो क्या है? भगवान है क्या वो हमारा गुलाम है। वो नहीं, हमारा ठहरो गुलाम है। ठहरो 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 ठहरो। पहली बात तो ये है कि मतलब भगवान है नहीं है, वो इंसान है और हमको बहुत इज्जत है उसकी। ओके, ये मत बोलो कि वो हाँ भगवान है, देखिए, वो भगवान है। वो तुम ना लोगों ना के ना, लिए, देखिए वो तुम मैडम, लोगों के मैडम लिए सुनिए निकल सुनिए रहा है सुनिए ना। सुनिए तुम सुनो, लोग नहीं इतने मैडम, ना मैडम शुक्र मैडम लोग जी, हो, मैडम इतने ना सुनिए ना, शुक्र लोग हो, तुम लोगों के लिए कुछ भी कोई सुनो कर ना लेना, मैडम। आप लोगों को बिल्कुल भी अरे यार, इसकी कदर नहीं है। आप उन्हें यार भगवान मत मैं बनाइए, इंसान मैं होने आज दीजिए। मैं आज वो भी हमारा मोदी प्राइम जी से मिनिस्टर है, इसलिए हम गुस्सा उनके, होती हूँ। वो आज भी हमारे मैं गुलाम मोदी है, जी आप से, लोगों के एक गुलाम मिनट, नहीं है। वो एक हमारे लिए मिनट, काम करते हैं। वो बाजी सुनिए ना, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो हम उनके लिए नहीं कहे नहीं है। वो हमने उन्हें चुन के भेजा है हम पर, हमारे काम करने के लिए। भेजा फिर? नहीं नहीं क्लोज नहीं नहीं, करे, आपने ये भगवान बना के पॉलिटिकल रखा है डिबेट आपने। नहीं करनी हमने। अरे हमने सुनो, भगवान नहीं ट्रुथ बना के रिवील, रखा है। इस्लाम पे बात हम ये, करोगे? इस्लाम पे बात करोगे? हमें पॉलिटिकल डिबेट में जाना ही नहीं है, पॉलिटिक्स, साइड करो। हाँ चलो वही ना। बस पॉलिटिक्स कौन, इस्लाम पे बात करो। हम पर पॉलिटिक्स कौन अरे भाई छेड़ा? इस्लाम पे बात करोगे, इस्लाम पे पॉलिटिक्स बात कौन करोगे? छेड़ा? छेड़ोगे तो बोलेंगे ना। हमने 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 एग्जाम्पल दिया है, हमने उनको भगवान नहीं हाँ माना, हाँ, हमने ये नहीं कहा, हाँ तुम उनको सही पॉलिटिकल मानो। करोगे तो हमने ही कहा है बोलेंगे।
हमने सुनने ये की भी कहा हिम्मत भी होना है। तुम लोग तो इतने हमने ये नाशुक्रे कहा लोग कि हैं, मैं जब वही कहती हूँ ना, नाशुक्रे लोग कभी भी जिंदगी में अरे हर यार बात में नाशुक्राना देखो, करें। काश्मीर से नाच शुक्रा कोई नहीं है, क्योंकि उसको पहले करने वाले को ही वो नहीं मानता है, तो फिर वो उससे जो बड़ा नाच शुक्रा कोई नहीं है, ओ उससे बड़ा पैदा कोई कर नाच एक दिया शुक्रा मिनट, कोई देखो, नहीं है। तुम कौन तुमने होते हो ठेका डिसाइड करने लेके वाले? रखा कुछ है। भी यार, क्या बोल पृथ्वीवल रहे जी, हो यार? तुमने ठेका कुछ लेके भी क्यों रखा है, है कुछ कि भी क्यों हम है, ही है कुछ भी क्यों है, पैदा सही करने बात वाला। है, सही बात है, हाँ? सही इसको बात है। हटा दे प्लीज। अगर ये इस्लाम पे बात करना चाहते तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा दे, फालतू में बकवास कर रहे हैं। अब इन सब चीजों अरे का मतलब अरे नहीं है समीर हमारे साहब, डिबेट। अरे अरे समीर भाई, साहब, इसकी डिबेट मत करो हमसे आपने यार, हम छेड़ा, मोदी का समर्थक नहीं है अरे भाई, हम मोदी आप, का समर्थक नहीं है। यार, अरे यार मैं इसलिए आया था, मैं आपने तुमसे ये छेड़ा था कह रहा हूँ, पॉलिटिकल, मैं तुमसे ये कह रहा- अरे पॉलिटिकल वो ड- अरे टॉपिक वो आपने डंगर, छेड़ा था। मैं ये कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, मेरे को पर्सनैलिटी से लेना हाँ देना नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत हाँ तुम पर लाजिम है, देश के हाँ, नागरिक, मैं प्रधानमंत्री को, ये कह रहा हूँ। हाँ देखो, हम पोस्ट के लिए, पोस्ट को हम इज्जत देते हैं, इंसान को लिए नहीं इज्जत देते हैं, क्योंकि पोस्ट है, भाई वो पोस्ट पोस्ट पे की इज्जत जाने है। में आपकी भी हम तो इज्जत इंसानों की करोगे, इज्जत तुम नहीं, गाली गाली दे के पोस्ट की इज्जत करोगे पोस्ट की तुम, इज्जत है, जो पोस्ट पोस्ट में में बैठे हो उसकी इज्जत करो। इज्जतदार है, क्योंकि हमने उसे दिया है ना, हमने दिया है वोट, हमने हमने ठीक, बनाया है उसे, वो तुमने दिल वोट, से बना है। एक मिनट, तुमने तुमने मोदी जी को वोट दिया था इलेक्शन में? सच्ची बताना, तुमने दिया था वोट? हाँ, एग्रेस में दिया था उसके एग्रेस में दिया था आगे वोट। तो फिर क्यों कह रहे हो कि हमने वोट दिया, हमने जिताया? कुछ भी। हाँ, क्योंकि चाहे, अरे यार चाहे मैं उसे वो एग्रेस में भी पृथ्वीवल दिया जी, तो भी वही मेरे पृथ्वीवल वोट हुआ जी, ना, एग्रेस में दिया। पृथ्वीवल जी, सॉरी मैं आपको निकाल रही हूँ, हमारा ये टॉपिक है ही नहीं। मोदी जी को बकवास। आप चाहे आप उनको उनसे नफरत करो या कुछ करो, आप आपकी मर्जी है। आप लोग, जैसे मैं कहती हूँ, बड़े नाशुक्राना लोग हो। आप क्या जानो। पहली बात तो मैं इसलिए भी और गुस्सा होती हूँ कि मोदी जी आप लोगों को अपीज क्यों करते हैं। मुझे ये बात का हमेशा वो रहता है कि आप लोगों के लिए मरे जाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसे हैं कि कोई भी आपके लिए कुछ भी करेगा, आप लोगों को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, हमारे इनसे बात इनसे ये पूछ ले कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि मैं मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दूंगा? वो किसने दिया तो था? ऑफ कोर्स वो तो मोदी जी ने ही दिया था। ये 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 क्या ये नहीं बोलेंगे। बोलेंगे उसको। मोदी इनसे ये पूछे कि नुपुर शर्मा ने जब एक सच्चाई बयान करी जो कि हदीसों के अंदर थी, उसको पार्टी से निष्कासित करने वाला कौन है? उसको सजा देने के लिए जो है कोर्ट में केस पहुंचाने वाला कौन है? अब मोदी को गालियां देते रहोगे। मोदी तुम्हारे लिए काम कर रहा है, हम तो इससे नाराज हैं कि मोदी जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। सॉरी, माय फॉर माय लास्ट लैंग्वेज, मैंने भाव में कह दिया कर रहा है, आई एम सॉरी। मोदी जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं भैया, क्योंकि मोदी जी जो है वो फंड जो तुम्हारे मदरसों को 1.2% दिया जाता था ना, 1.2% ईयरली फंडिंग जो तुम्हारे मदरसों को की जाती थी, मोदी जी ने आने के बाद उसको 3.5% किया है, डबल से भी ज्यादा। मोदी जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। तो भी इन लोगों को शर्म नहीं है, तो भी शर्म नाम नहीं की आएगी चीज इनको, ये इतने बिल्कुल नाशुक्रे लोग शर्म हैं। नहीं। इनके रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जो इनके साथ अच्छा अच्छा मामला करे, हाँ, अच्छा सही इंसाफ बात। करे, इनकी मदद करे, और वो मुसलमान ना हो तो उनके साथ बुरा ही करो। इनके रसूलुल्लाह यस। ने अपने अपने काफिर माँ बाप को गालियां दी, उनको ये कहा कि वो जहन्नमी है। अपने ऊपर जिंदगी भर एहसान करने वाले अबू तालिब को ये कहा, जब उनका इंतकाल, सारी जिंदगी उनको अच्छा नहीं बोला, सारी जिंदगी उनको ये कहा कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ा उन्होंने, ऐसे ही मर गए। हजरत अली आया आकर के पूछा कि जी आपके चचा का इंतकाल हो गया, चहेते चचा का इंतकाल हो गया, क्या करें? कि उसको जाकर के कोई गड्ढा खोद कर उसमें धक्का दे दो और वापस आने तक किसी से बात मत करना। ऐसे गड्ढा खोदा अली ने, जाकर के उसमें फेंक करके मिट्टी डाल करके ऊपर से आ गए, रसूल अल्लाह कब्र तक नहीं गए अली की, वो अबू तालिब की, है ना? तुम लोग इतने नाशुक्रे लोग हो तो उस नबी के मानने वाले हो, तो तुम यही तो होंगे ना फिर। सही बात है। इनको वैसे भी इनके साथ में बोलते सनातन हैं को गाली, साले साले सनातन को गालियां देते हो। जब तुम्हारे वो अरबी आए थे ना यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो यहाँ सनातन ही था। उन्होंने कहा भैया ये लो जगह, बाबर को कहा, ये भैया ये ले जगह, यहाँ नमाज पढ़ ले। उसने वहां नमाज पढ़ी, तुम लोगों ने अपने बाप की प्रॉपर्टी बना लिया उसको। तुम्हारे बाप की जमीन नहीं थी वो सनातनियों की जमीन थी, आराम खोरो। और ये जो लोग जो तुम आज मुसलमान बने घूम रहे हो ना, और ये जो तुम अरबी झंडा हाथ में लेके चल रहे हो, सब सनातनी की औलाद हो तुम लोग। तुम्हारे दादा परदादा की तुम हिस्ट्री निकालोगे, सारे सनातनी निकलेंगे। उन्हीं को गालियां देते हो, हरामखोर इतने नाशुक्रे लोग हो, तुम अपने बाप दादा को गाली देते हो। और उन अरबियों के चक्कर में जो साले तुमको क्या समझते हैं, तुमको मुफलिस, मिस्कीन, मिस्कीन अल हिंद, तुमको गालियां देते हैं। अंत अंत हुमर, अंत मिस्कीन अल हिंद, वल्ला कफू कफू, या हुमर कफू, माफी कलाम मुख माफी, लाई संता, इस तरह की गाली देते हैं तुमको, खबीस।
जी शुभम जी बहुत देर से चुप बैठे। शुभम आप कुछ कहेंगे बिफोर हम खत्म करें और फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे? कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम बातें तो बहुत सारी है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं इनको ही बोल देना चाहता हूँ, जैसे ट्रूथफुल भाई साहब आए थे, इनसे मैं हमेशा रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। इससे पहले जो हमारी लाइव स्ट्रीम होने वाली थी परसों को, तो ये भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि तुम्हारे सनातन धर्म में ऐसा है वैसा है। ठीक है, देखो भाई, मैं यहाँ बैठ के अपने धर्म को डिफेंड कर रहा हूँ। जो लोग तुम लोग गलत आरोप लगाते हो, मैं तुम्हारे इस्लाम में कुछ नहीं कह रहा हूँ, और ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त हैं, ठीक है, क्लियर बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसे नकली अरबी को फॉलो करने वाले लोग और हमारे धर्म के खिलाफ गलत दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, अगर तुम तब भी नहीं समझे तो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ समीर भाई बैठे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितनी इनको नॉलेज है। ठीक है, तुम सपोज तुम मेरे पास आओगे, तुम बोलोगे देखो शुभम भाई मेरे पास बहुत सारी कुरान है, ये जो समीर भाई दिखा रहे हैं फेक ट्रांसलेशन है, हमारी कुरान में इस तरह प्रकार की कोई बातें नहीं है। तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, समीर भाई को बोलूंगा नहीं ये गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि तुम बोलोगे नहीं हमारे बहुत सारी कुरान है वो ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, इसे कहते हैं समझदारी और एक सही इंसान। तुम क्या कर रहे हो, वो फेक ट्रांसलेशन सारी दिखा रहा है। मैं तुम्हें इतनी सारी किताबें दिखा रहा हूँ अलग अलग, तुम्हें मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन देखो तुम्हारी मानसिकता क्या दिखती है, वो जो गलत गंदी बातें दिखा रहा है तुम उसको सही बता रहे हो। तो यही तुम्हारी मानसिकता है मेरे भाई, तुम्हें जनता को वो करने की जरूरत नहीं है, सीरियस लेने की। मतलब जो वो चीज बंदा गलत दिखा रहा है तुम करो ना ना ये ठीक है, और जो आप दिखा रहे हो शुभम सर ये सब फेक फर्जी किताबें हैं। मतलब यार मैं आई हैव नो वर्ड्स, मैं क्या बोलूं। और इसके बाद भी अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो एक काम करना भैया, अभी घर पे हो तुम, अपने घर की छत पे जाना और वहां से नीचे कूद जाना। ठीक है, अगर मेरे से कोई बात करने आओगे तो सही लहजे में और तरीके से बात करना, बोलो कि हाँ मैं ये बात रख रहा हूँ और ये बात नहीं ठीक होगी तो मैं आपकी बात मानूंगा। लेकिन मैं क्या बोलूं तुम्हें, तुम नहीं समझते मेरे भाई, इतनी नजाकत से तुम्हें समझा दिया, अब क्या मैं अपनी आत्मा निकाल दूं यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए? इतनी बार समझा चुका हूँ मेरे भाई, अभी भी बोल रहा हूँ। अगर तुम कुरान के अलग ट्रांसलेशन लाओगे, तुम बोलोगे नहीं समीर भाई जो दिखा रहे हैं गलत है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, समीर भाई को बोलूंगा गलत दिखा रहे हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं बोल रहा हूँ वो सब गलत चीज दिखा रहा है और वो गंदी बातें दिखा रहा है, तुम उसको वो कर रहे हो कि नहीं नहीं वो गंदी बातें वो ठीक है, और जो हमारी एक्चुअल बुक्स में नहीं है तुम उसको वो कह रहे हो कि नहीं नहीं ये देखो ये गलत है। तो तुम्हारी मानसिकता ये है। एंड आप इस चीज को जोड़ना बंद कीजिए। जब ये मोहम्मद साहब वाली शादी वाली बात है, उनको आपने सीता माता से जोड़ दिया। अच्छा मैम एंड समीर भाई एंड पूरी जनता, आपने कभी 1-2 साल से पहले ये सोच सुना सीता माँ की उम्र 6 साल है, राम जी ने कभी शादी की? बिल्कुल भी नहीं। अचानक से क्या 1-2 साल से क्यों हुआ? अच्छा सेकेंडली ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये जितने भी स्केच चले हैं, वो नकली अरबी वाला है, नाम से क्रिश्चियन है, ईमान से मोमिन है वो, तो वो क्या दिखा रहा है अपने उसमें कि इनके भी वेद में लिखा है, मतलब जो आपकी स्क्रिप्चर में आप उसको वेदों में छोप रहे हो कि इनके स्क्रिप्चर में भी लिखा है जो वेदों को नहीं मानता उसको मार दे, उसको जीने का हक नहीं है। थर्ड, अभी जब ये सही चाचा से समीर भाई की बात चल रही थी तो कुछ बात आई थी कुछ साइंस की कि हवा में कुछ, तो ये लोग क्या दिखा रहे हैं जो इनके उसमें है उसको इस सनातन धर्म में थोप रहे हैं। मैं इसकी स्ट्रीम देख रहा था, बहुत पहले की बात है, मैं देखता नहीं मलिक की, मेरे पास टाइम नहीं ऐसा भाई लोगों का, तो पता नहीं स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक वीडियो आई जिसमें वो शायद आपके टेलीग्राम ग्रुप में आई थी वीडियो, जिसमें वो जाहिल क्या बोल रहा है कि इनके भी तुम्हें देखो ये इनकी साइज पिलर पे दुनिया खड़ी है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई मैं कब से अरसों से इंतजार कर रहा हूँ तुम लोग मेरे सामने आओ और मुझे वेद पढ़ाओ कि देखो जी आपके वेद में क्या लिखा है, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। मतलब जो जो इनकी बात किताबों में बातें हैं वो ये सनातन धर्म में तोप रहे हैं कि देखो यहाँ पे तो वहां पे भी ऐसा है। तो अब ये चीज करना बंद कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। तुम हमेशा आगे टाइम वेस्ट करते, इतनी बार समझा दिया, अभी भी बोल रहा हूँ सही को सही इंसान वही होता है, सही जो सही को सही गलत को गलत बोले। ठीक है, अगर ये नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे भाई लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इनको मेरा एक मैसेज था जी। एक बात आपकी बात में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, बस उसके बाद कंक्लूड कर दीजिएगा कि जी आपने जो बात कही है ना अभी कि अभी ये नई नई चीजें निकाल के ला रहे, जितनी चीजें हम इस्लाम की रोज एक्सपोज करेंगे ना, ये उतनी ही चीजें गढ़ करके झूठी बना करके लाएंगे वेद के लिए, ताकि ये बैलेंस कर सके। लेकिन मैं इनको ये मैसेज देना चाहता हूँ आज इस स्ट्रीम से कि तुम ये जो जितनी मेहनत कर रहे हो ना, अगर हम यहां तक भी आ जाए ना कि हम ये कह दें कि चले हम पूरी तरीके से वेद को और स्मृतियों को और गीता को इन सबको हम नकार देते हैं, साइड में कर देते हैं, हम तब भी सनातन नहीं रहेंगे। तुम्हें इसके बदले में कुरान को नकारना पड़ेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। सही बात है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। हम अगर ये कहते खड़े होकर चले ठीक है आप कह रहे हो उसमें गलत है,
मान लेते, आप ये तो मान रहे हैं ना कि अगर ये हमारा गलत है तो तुम्हारा भी गलत है, ये कहेंगे हाँ बात खत्म, इनका ये ईमान से बाहर, हमारा कुछ नहीं जाता, हम फिर सनातनी, क्योंकि हमारे सनातन में मैं नहीं समझता कि कोई भी पर्टिकुलर एक बुक है जिसको फॉलो करना है और उसका इनकार कर देंगे तो सनातनी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो ज्ञान हमारे लिए, हम उसको ले या ना ले, ठीक है नहीं, वो हमारे लिए ज्ञान है जिंदगी को गुजारने का, अच्छी तरीके चलने का, पर इनके पास तो बचेगा कुछ नहीं। और एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी नकली अरबी है ना जो पंडित बनने की कोशिश कर रहे हैं गूगल ज्ञान से, ठीक है, इनको मेरा चैलेंज है कि मेरे सामने अपने इस्लाम का दिफा कर लें और शुभम जी के साथ सनातन पे डिबेट कर लें। एक डिबेट इन दोनों डंगरों को चैलेंज, आमिर हग को भी और वो सुर्खीबाज को भी, वो लिपस्टिक लगाने वाला नकली अरबी, उसको भी, इन दोनों को डिबेट का चैलेंज है। और मैंने पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, शुभम जी से भी नहीं पूछा, मां से भी नहीं पूछा, परवीन पूजा, मैं फिर से दे रहा हूं, परवीन पूजा मां का चैनल, हम दो वर्सेस तुम दो, कम टू द डिबेट, इस्लाम वर्सेस सनातन, जिस टॉपिक पर चाहो आ जाओ, आओ, कबूतर तुम्हारे आते उड़ते हुए, हमारे पास तुम नहीं आते, आओ, हम तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं, आमिर हग और नकली अरबी सैम जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तो ऐसे लेता हूं, तुम आ जाओ बेटा, तुमको सनातन भी सिखा देंगे हम, तुमको इस्लाम भी सिखा देंगे, अगर तुम्हारी बम में है दम, इधर रखो हजरात कदम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।